कार्रवाई भी करेंगे। जिस तरह से अभी हमने उल्लेख किया, समूह संवाद, स्ट्रीट वेंडर संवाद के नाम पर 10 करोड़ से अधिक राशि का व्यय हुआ है कोविड के टाइम में, और ये गरीब महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए राशि आती है। इसी तरह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पर 30 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हुई है उन गरीब महिलाओं की जिनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए जीविका मिशन 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया जी ने शुरुआत की थी, पर आज वो राजनीति का अखाड़ा हो गया। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में 3 करोड़ खर्च किए गए। तो आजीविका मिशन का भी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे। ये बात सोचे कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो आजीविका मिशन की दीदियों का कर्ज भी माफ होता, और हम तो उनको 10,000 रुपए भी अगर वो कर्ज लेती थी 24% ब्याज देना पड़ता था, उसको घटा के हमने 12% करने का काम किया था, और 0% का एक 500 करोड़ का एक मद भी बनाया था, और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया था। पर दुर्भाग्य है जो बिना ब्याज के उनको पैसे 0% में देते, पर ये सरकार आने के बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या वजह है कि जो एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर है जो 2018 में रिटायर्ड हो गए, बार बार उनको सीओ के रूप में क्यों नियुक्ति की जा रही है? और एक ऐसी ईमानदार महिला जो वहां पे एडिशनल सीओ थी, उसने जांच किया और उसमें दोषी पाए गए, लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है, आवेदन दिया, उन लोगों ने शिकायत की हुई है, EOW में शिकायत की हुई है, विधानसभा की समिति में शिकायत की हुई है। आज तक कार्रवाई करने के बजाय क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, कोई IAS नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि जिसको हम सीओ के पद पर वहां आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण जगह बिठा सके? क्यों? क्योंकि वो चुनाव जिताने का उनके पास पता नहीं कौन सा आंकड़ा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। आज स्थिति ये है कि 2 वर्ष से स्कूल के बच्चों का गणवेश, जो गरीब बच्चों के लिए शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का गणवेश नहीं हुआ, सिर्फ इसी भ्रष्टाचार की वजह से, और घटिया क्वालिटी के कपड़े खरीदे गए, और महिलाओं को जो स्वतंत्रता समय को सुनाई करने के लिए देते हैं उनको मिला नहीं है, बल्कि मार्केट से खरीद के और दिया जा रहा है, और आज भी दिए नहीं गए 2 वर्षों से। और इसी तरह अगर इसकी जांच हो जाए निष्पक्ष तो बहुत सारे लोग इसको मुक्तेंगे, और जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस रजिस्टर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे पास तो जांच रिपोर्ट भी है माननीय, अगर आप इजाजत दें तो हम ये पटल पर रखने के लिए तैयार है। जांच रिपोर्ट है जिसमें सीधे सीधे दोषी हो रहा है नौकरियों की भर्ती में, और ऐसे अधिकारी के खिलाफ पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों मेहरबान है। हम तो आपको ही बोलेंगे क्योंकि मुखिया आप हो सकता है आप नहीं मेहरबान हो, आपको कोई गलत जानकारी दे रहा हो, पर जो व्यक्ति पूरी तरह से आपको आंकड़ा दे देते हैं कितने लाख आजीविका मिशन के मेंबर हैं, महिलाएं हैं, पर सच्चाई ये है कि भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसने जांच की थी, और उसमें आधा से ज्यादा सबूत फर्जी पाए गए थे, वो भी हमारे पास है, जांच रिपोर्ट भी है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति होना चाहिए। और जो IAS महिला, उस बहन को हम भी जानते हैं, पहले हमारे पास जो मंत्री थे एक बार मिली थी और रो के गई थी कि हमको कलेक्टर भी बनाया जा रहा है हमारी ईमानदारी की वजह से। और आज जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी हुई, जिस तरह से हम लोगों ने पेपरों में पढ़ा था, एक ही बार मिले हम जानते नहीं, पर जिस तरह की कार्रवाई है, जिस तरह से जो नेहा मराठे शायद उनका नाम है, पर इस तरह से अगर किसी अधिकारी के साथ, किसी बहन के साथ अगर इस तरह से ईमानदारी का कोई काम करता है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता है, तो हम समझते हैं कि उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो बहुत सारे नारे देती है, कभी रोजगार दिवस मनाती है, तो कभी आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, तो कभी ग्राम उदय से भारत उदय, तो कभी आत्मनिर्भर भारत पे लाके छोड़ दिया है। आजकल चल रहा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी नो डाउट बहुत अच्छे इंसान है, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं। अभी तो कमल पटेल जी के यहाँ गए थे, हमने कभी भाषण राजनीतिक सुनते थे,